बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा मैक्रो कैसे बनाना है और मैक्रो का क्या फंक्शन होता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप एम एस वर्ड के ऊपर बेतहाशा फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हो, बोल्ड करना, इटैलिक किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज़ करना, अंडरलाइन, कोई और किस्म की फॉर्मेटिंग करना, नंबर ऑफ़ फीचर्स जो आप यूज़ करते हैं उन तमाम को आप एक मैक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और बजाय इसके कि आप बार बार उन तमाम फंक्शंस को आप रिपीट करें, सेम टाइम पे अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तब तो आप उसको कॉपी या उसका फॉर्मेट कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिपीटेडली डेली बेस पे कोई काम है तो आप उसका एक मैक्रो रिकॉर्ड कर लें, उसको आप बार बार अपनी वर्किंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी वो फंक्शंस होंगे। तो आए सीखते हैं कैसे आप मैक्रो को बना सकते हैं और कैसे अपनी डेली रूटीन के काम को आसान बना सकते हैं। माइक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो व्यू के टाइप में आएंगे हम, यहाँ पे राइट साइड पे माइक्रो के ग्रुप में माइक्रो एरो पे क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक कर देंगे। या दूसरा तरीका जो हमने पिछले लेक्चर में एक डेवलपर के टैब को एक्टिवेट किया था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिवेट नहीं होता, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये कोड के ग्रुप में मैक्रो की ऑप्शन है, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो है। यहाँ पे एक एडवांस ऑप्शन सिर्फ ये दिए गए, विजुअल बेसिक के थ्रू भी आप इसमें कोडिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपने कोई परेशान नहीं होना, क्योंकि वो सारे फंक्शन विजुअली हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो करके कर सकते हैं, या कुछ माइक्रो की सिक्योरिटीज यहाँ पे हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। हम आ जाएंगे रिकॉर्ड माइक्रो पे, लेकिन रिकॉर्ड माइक्रो से पहले मैं आपको बताऊँ माइक्रो हमने बनाना क्यों है। ये हमारे पास मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं। मैं चाहता हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट होती है कि मैं अपने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स या टॉपिक्स के बीच में सेपरेशन बनाऊँ, बजाय इसके कि सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक के उसी सेम पेज में मैं एक डैश लगा के नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इंटर करूँगा, एक और दफ़ा इंटर करके यहाँ पे होम के टैब में आके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर यहाँ पे आके मैं फर्दर अपना काम करूँगा। यही चीज़ अगर मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका एक माइक्रो रिकॉर्ड कर लूँगा और उसी माइक्रो को मैं जस्ट एक क्लिक या एक शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, मेरे वो सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं। इसको पहले मैं अनडू करता हूँ। हम जाते हैं डेवलपर के टैब में, रिकॉर्ड माइक्रो। माइक्रो का सबसे पहले नाम देते हैं, ब्रेक का नाम दे देते क्योंकि उसको हमें सेपरेशन देनी है। दूसरी चीज़, असाइन माइक्रो हम कैसे करना चाहते हैं, किसी बटन के थ्रू करना चाहते हैं या कीबोर्ड मतलब शॉर्टकट की के थ्रू। बटन का मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी मैं शॉर्टकट की तरफ चलता हूँ। कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की। यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो एम एस वर्ड में ऑलरेडी असाइंड कीज़ हैं, जैसे सेव के लिए कंट्रोल एस, सिलेक्शन ऑल के लिए कंट्रोल ए, इस तरह की जो ऑलरेडी असाइंड है या हमने कोई पहले से माइक्रो बना के उसको असाइन किया हुआ है, तो वो कीज़ हम असाइन नहीं कर सकते। हमें जो है कोई नई की असाइन करनी पड़ेगी। वो हम यहाँ पे जैसी कोई की लिखेंगे हमें पता लग जाएगा वो ऑलरेडी असाइन है या नहीं। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल एस को प्रेस करते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पे नीचे लिखा आ गया करंटली असाइन टू फाइल सेव, तो हम ये नहीं कर सकते। बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, इसको भी हम नहीं कर सकते। बैक स्पेस किया, इसको मिटाया। हमने चूँकि ब्रेक देनी है, सेपरेशन देना है, हम इसको कंट्रोल आल्ट बी करके देखते हैं। कंट्रोल आल्ट बी, यहाँ पे आ गया अनअसाइंड, इसका मतलब ये अभी तक किसी को असाइन नहीं हुआ। इसको हम कर देंगे असाइन। असाइन करने के बाद इस विंडो को हम कर देंगे क्लोज। विंडो क्लोज हो गई है। यहाँ पे कर्सर के साथ अब एक कैसेट का निशान बन गया है। इसका मतलब है हम जो भी अब फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। जहाँ से हमने स्टार्ट रिकॉर्डिंग किया था वहाँ पे अब स्टॉप का लिखा हुआ आ गया। इसको हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जहाँ जो फंक्शन हमने परफॉर्म कर दिए वो स्टॉप हो जाएंगे। और किसी जगह अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हमने कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करने जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, उसको हम स्किप करना चाहते हैं, तो हम पॉज रिकॉर्डिंग कर देंगे और जब दोबारा उस बीच के एक्स्ट्रा फंक्शंस को हम कर चुकेंगे तो पॉज रिकॉर्डिंग की जगह यहाँ पे रिज्यूम रिकॉर्डिंग आ जाएगा, हम रिज्यूम कर देंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी रिकॉर्डिंग। एक दफ़ा दो दफ़ा हमने इंटर दबाया, होम के टैब में गए, पैराग्राफ के ग्रुप में हम बॉर्डर्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन
इसको ड्रॉ कर लेंगे और एक दफ़ा इंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम दोबारा डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ तक हमारा माइक्रो है रिकॉर्ड हो गया। अब इसके बाद फर्दर जो भी है मैं अपनी एडिटिंग यहाँ पे कर लूँगा। सेम यही पर फंक्शन मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। अब मैंने उसकी माइक्रोस का रिकॉर्ड कर लिया। अब मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा, कंट्रोल आल्ट बी। ये मेरा पैराग्राफ दोबारा लग गया है। मैं यहाँ पे भी लगाना चाह रहा हूँ, कंट्रोल आल्ट बी, यहाँ पे भी लग गया है। तो ये बार बार इसको मैं इसी दफ़ा इंटर प्रेस करूँ, इंटर प्रेस करने के बाद मैं फिर उधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो इसने मेरा काफ़ी सारा जो है टाइम सेव कर दिया है। अच्छा, माइक्रो की एक मैं दूसरी एग्जांपल भी आपको समझाता हूँ। नॉर्मली जिस तरह मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि डेली यूज़ में मैं कोई टाइपिंग करूँ, कोई लेटर बनाऊँ, कोई भी रिक्वेस्ट बनाऊँ, कोई भी चीज़ बनाता हूँ, नीचे मुझे साइन ऐड करने पड़ते हैं। हर दफ़ा बजाय इसके कि मैं साइन को ऐड करूँ यहाँ पे, मैं उसका भी एक माइक्रो बना लेता हूँ। इस दफ़ा मैं माइक्रो बनाऊँगा भी व्यू में आके, ताकि आपको एक चीज़ की ये भी क्लैरिटी हो जाए, व्यू में भी और जो डेवलपर के अंदर है उन दोनों में किसी भी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है। व्यू में आएंगे, माइक्रो पे, रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करेंगे। यहाँ इसका नाम देते हैं हम साइन, क्योंकि सिग्नेचर के लिए बनाना है। इस दफ़ा मैं बटन की ऑप्शन यूज़ करूँगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और के नीचे ये देखें, स्टोर माइक्रो इन ऑल डॉक्यूमेंट। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल डॉक्यूमेंट में सेव करता है। मतलब कि MS वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट, या तो आप पुरानी एग्जिस्टिंग ओपन करें या न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएं, उसमें ये आपके जो भी माइक्रो क्रिएट करेंगे वो तमाम डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। इसको आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, जो आपने फ़ाइल खोली है सिर्फ उसके लिए। तो इस लिस्ट को ओपन करेंगे, जो अभी हमारी करंटली फ़ाइल खुली है लेक्चर फ़ाइल के नाम से, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ इसी फाइल में सेव करेगा। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि हर फाइल में रहे, इसलिए हम इसको ऑल डॉक्यूमेंट ही रहने देंगे। इस पर अब हम बटन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास वर्ड ऑप्शन का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जो कस्टमाइज रिबन के लिए भी हम गए थे, कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन भी है। क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पे माइक्रो का नाम शो कर रहा है, साइन। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद इस पे क्लिक करके मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करके इसका नाम हम चेंज कर देंगे, साइन ही रहेंगे, इतना बड़ा नाम नहीं रखते हम, साइन रखा। और इसका आइकन हम साइन के हवाले से कुछ भी रख सकते हैं। अभी लेट्स सपोज हमने ये रख दिया फेस मार्क, ओके किया और यहाँ से इसको ओके कर दिया। अभी भी हमारी रिकॉर्डिंग जारी है। यहाँ पे हम लिखते हैं रिगार्ड्स, कॉमा, इंटर प्रेस करूँगा तो नॉर्मली वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा स्पेस होता है पैराग्राफ का उसको अप्लाई कर देता है। उस चीज़ से बचने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके इंटर प्रेस करूँगा, ताकि वो बिल्कुल इस लाइन के इक्वल रहे और बराबर रहे। और एक और स्पेस थोड़ा सा गैप देने के लिए, ताकि साइन की जगह बन गई। 2 दफ़ा शिफ्ट दबा के इंटर प्रेस किया। यहाँ पे लिख दूँगा अपना नाम, फिर दोबारा शिफ्ट प्रेस करके इंटर, ये आ गया। इसका मैं आपको बताता हूँ ये आगे, क्योंकि हमारा ये फ़ॉन्ट जो है जस्टिफाई हुआ है। होम पे जाके इसको हम लेफ़्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। यही हमारा माइक्रो रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे एंड पे दोबारा क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक बार इंटर प्रेस करके यहाँ पे हम दोबारा से व्यू पे गए, माइक्रो पे आए और स्टॉप रिकॉर्डिंग हमने कर दी। ठीक है, इसको अब मैं करता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये आइकन आ गया है, इसके माउस लेके आए तो नीचे बता रहा है साइन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, कर्सर मेरी अभी इस जगह मौजूद है। इस पर मैं क्लिक किया, मेरे साइन यहाँ पे एंटर हो गए। अब मैं न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। न्यू फाइल पे भी पहले जो हमने माइक्रो बनाया था, कंट्रोल आल्ट बी, ये लाइन ड्रॉ हो गई पैराग्राफ के सेपरेशन के लिए। जहाँ भी मैंने लाइन ड्रॉ करनी हो ये आ जाएगी। और सेम उसी तरह सिग्नेचर ऐड करने हो, मैं इस पर क्लिक किया, साइन मेरे ऐड हो गए। पैराग्राफ के सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट इस डॉक्यूमेंट की ये है, तो इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट ये उस तरह की सेटिंग कर रहा है। 2 इंटर प्रेस किए थे, 2 इंटर मौजूद हैं, लेकिन पैराग्राफ की सेटिंग इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से जिस तरह भी रखना चाहें रख सकते हैं। इस फाइल को भी मैं सेव नहीं करता, क्लोज़ कर देता हूँ
अपने वापस अपनी इसी डॉक्यूमेंट पे आ गए। अच्छा, अगर हमने जो माइक्रो रिकॉर्ड किए हैं उनको हम देखना चाहते हैं हमारे पास कौन कौन से माइक्रोज हैं। सिंपल हम माइक्रो पे क्लिक करेंगे, नीचे इस एरो पे क्लिक नहीं करेंगे, माइक्रो पे क्लिक किया। यहाँ पे अभी हमारे पास 2 माइक्रो हैं। ब्रेक वाला ये भी बता रहा है ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स है। साइन है, ये भी ऑल एक्टिव टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, तमाम के ऊपर ही अप्लाई होने वाला है। यहाँ से भी हम इनको चेंज कर सकते हैं, इसके ऑप्शंस को। रन करना हो हम यहीं पे भी क्लिक करके रन कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमारी कर्सर होगी वो हमारी वो सारी चीज़ें इंटर हो जाएंगी। दोबारा से हम जाते हैं माइक्रो पे, यहाँ पे आके भी चेक कर लेते हैं। डेवलपर में है, माइक्रो में है, वही विंडो आ गई। इधर से हम एडिट करें तो ये जाएगा विजुअल बेसिक वाली ऑप्शन पे, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस होती है हमारे लिए। ये ब्रेक की है, ये साइन की है, थोड़ी बहुत एडवांस है। हमने कुछ सिर्फ वर्ड चेंजेस करनी हो थोड़ा सा, अगर आप इसको देखें, अगर आपको समझ आ सके तो कर लें, नहीं है तो इस चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लोज़ करें। माइक्रो पे फिर क्या है, डिलीट किसी एक को करना चाहें हम डिलीट भी कर सकते हैं इसको। मिसाल के तौर पर मैंने कर दिया डिलीट, ब्रेक वाले को कर रहा हूँ मैं। डू यू वांट टू डिलीट माइक्रो, यस, ये डिलीट हो गया, क्लोज़ किया। अब यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल आल्ट बी प्रेस करूँगा तो ये नहीं आएगा, क्योंकि वो मैं माइक्रो डिलीट कर चुका हूँ। साइन वाले को भी अगर डिलीट करना चाहें, फिर हम माइक्रो पे जाएंगे, यहाँ पे इसको भी हमने कर दिया डिलीट। डू यू वांट टू डिलीट माइक्रो साइन, यस, इसको भी हमने कर दिया डिलीट। हमारे पास अब माइक्रो में कोई भी माइक्रो अवेलेबल नहीं है, इसको भी हमने किया क्लोज। यहाँ पे अब हम माइक्रो साइन लेके आना चाहते हैं, हमारा साइन अगर मौजूद भी है क्लिक करेंगे, एरर हमारे पास आ जाएगा, द माइक्रो कैन नॉट बी फाउंड और हैज़ बीन डिसेबल्ड बिकॉज ऑफ योर माइक्रो सिक्योरिटी सेटिंग। ओके, यहाँ पे जब हमारा माइक्रो ही नहीं रहा तो हम कस्टमाइज रिबन में जाके कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में साइन को भी रिमूव कर देंगे, ओके कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैक्रो का लेक्चर क्लियर समझ आ गया होगा। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसको रिपीट करके बार बार देखें। मज़ीद अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।